Hello, my brother and sister of the nations. Once again, I welcome you all my YouTube channel. Today, we are going to discuss about modern India history. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पहले हम लोग एक लेक्चर ले चुका है एंड लेक्चर नंबर 1 आई ऑलरेडी अपलोडेड एंड उसी लेक्चर में हम लोग ये जानने का कोशिश किया है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पहले द एंट्री ऑफ यूरोपियंस तो हम लोग ऑलरेडी देख चुका है द हु इज़ द फर्स्ट एंट्री ऑफ यूरोपियंस एंड व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट देयर एंट्री इन इंडिया एंड हु इज़ द फर्स्ट एंट्री इन इंडिया। तो हम लोग उनको ऑलरेडी देख चुका है और ये मैं एक्सपेक्ट्रम का मॉडर्न इंडिया का जो बुक स्पेशली बुक एक्सपेक्ट्रम का जो बुक है जो मॉडर्न इंडिया का एक हिस्ट्री बुक है तो उसको हम लोग कंटिन्यूएशंस कर रहे हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड तो मैंने आपको बता दिया तो कल क्या क्या पढ़ा है। तो मैं होप करता हूँ कि आप जाके लेक्चर नंबर 1 को आप देखिएगा, तब आपको ये लेक्चर नंबर 2 को ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो आप जाके देखिएगा। आई होप कि आप आके उसको देख चुका है, देन आप लेक्चर नंबर 2 पे फोकस कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो कल देखा था जो यूरोपियंस यहाँ से जो यूरोपियन एंट्री होता है कहाँ इंडिया में एंट्री होता है तो फर्स्ट जो एंट्री वास्को द गामा 1498 में एंट्री हो जाता है। देन सेकेंड पर्सन कौन एंट्री हो जाता है पेड्रो अल्ब्रेच कैब्रल। पेड्रो अल्ब्रेच कैब्रल जो एंट्री हो जाता है उसका बाद फिर से वास्को द गामा को आपको सेकेंड टाइम भेजा जाता है बाय किंग ऑफ पोर्चुगी। ऐसे ट्रेडर का नाम पे वो लोग भेजा जाता है इंडिया को ट्रेड करने के लिए। देन आफ्टर दैट 3 टाइम्स जो ट्रेडर का रूप में बेचता है। आफ्टर 3 टाइम्स जो पोर्चुगी का जो किंग हैज़ डिसाइडेड कि हमको अभी अपना ओन ऑफिशियल को बेचना है, तो अपना ओन ऑफिशियल को बेचना है और उसी ऑफिशियल को हम लोग जनाया जाता है गवर्नर या वाइस रॉय। तो आज हम लोग पढ़ने वाला है इम्पोर्टेंस पोर्चुगी गवर्नर्स को पढ़ने वाला है कि कौन कौन पहले गवर्नर का रूप में आ जाता है, हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर इन इंडिया। तो हम लोग उसको देखता है। ठीक है, तो आप लोग को हम होप करता है कि आज का जो लेक्चर को आप लोग अच्छा से ध्यान से देखिएगा। तो क्या हुआ तो वो हम लोग का जो इम्पोर्टेंस पोर्चुगी का जो गवर्नर से पहला आदमी जो बाय 1505 टू 1509 में भेजा जाता है फ्रांसिस्को दे अल्मीदा। फ्रांसिस्को दे अल्मीदा को 3 साल के लिए इनिशियली 3 years द सेंड बाय द पोर्चुगी किंग। तो उनको ये उनको बेचने का कारण वो है कि आप जाके इंडिया को क्या करना है एक्सपांड करना है और इंडिया के ऊपर रूल करना है। तो उनका कारण से ये फ्रांसिस्को दे अल्मीदा को भेजाया जाता है एंड बाय मेगे 4 फैक्ट्रीज बनाने के लिए उनको भेजाया जाता है। तो उसका कारण से क्या हुआ, उनका कारण से जो फ्रांसिस्को दे अल्मीदा ने पूरा जो इंडिया में जो यहाँ में जो पहले फर्स्ट जो फैक्ट्री हुआ करता था जो कैलिकट, तो कैलिकट में वो आने का बाद उसका बाद उन्होंने वेरी फर्स्ट टाइम जो कैप्चर इन अंजीडीवा कहीं ना कहीं यहाँ में है। उनको लग रहा था कि हमको किंग ऑफ पोर्चुगी ने किंग ने मुझे भेजा है यहाँ कैप्चर करने के लिए तो मैं कैप्चर कर पाऊँगा बोल के द एरिया which is captured by the Francisco de Almeida, that is अंजीडीवा को उन्होंने कैप्चर करता है और उन अंजीडीवा में कैप्चर करने का बाद उनको लगता है हमें यहाँ पे हमको फोर्ट बनाना चाहिए। तो वहाँ पे फोर्ट बना दिया, फैक्ट्री बना दिया अंजीडीवा को। उसका बाद क्या हुआ, पोर्चुगी का जो एक ट्रेडिंग का जो इसका जो इस्टेब्लिश करने का एक पैटर्न हुआ करता था। तो पोर्चुगी का जो ये आपका फ्रांसिस्को दे अल्मीदा का जो सोच है, अगर हमको इंडिया का ऊपर रूल करना है तो पहले हमको एंट्री पॉइंट एंड एग्जैक्ट पॉइंट को हमको कैप्चर करना होगा। तो उनका कारण से क्या करता है ये कोस्टल लाइन जितना भी जो पानी का जो किनारा है तो पानी का किनारा को वो कैप्चर करता है। तो वो अंजीडीवा को कैप्चर करता है। अंजीडीवा को कैप्चर करने के बाद
उसका बाद क्या होता है, वो ऊपर चला जाता है, ये अल्मीदा ऊपर चला जाता है। ऊपर में यहाँ क्या है, दीव, यहाँ क्या है, दीव, यहाँ दीव गोवा, ये आपका गुजरात का सामने में दीव है। तो दीव इज़ द अंडर द रूल बाय द गुजरात किंग। गुजरात का किंग जो उसको रूल किया करता था। तो क्या हुआ है, जब वो दीव का ऊपर कैप्चर करने आ जाता है तो क्या होता है, गोवा का जो आपका गुजरात का किंग का साथ फाइटिंग हो जाता है। बाय 1508 में वो कैप्चर किया जाता है द्वीप को। जब द्वीप को कैप्चर करने जाता है तो उनमें ट्री बैटल हो जाता है। ट्री बैटल्स जो फाइट किया जाता है, पहले चौल, दाबुल एंड ड्यू। तो ये कहा जाता है कि ये जब ड्यू को जब कैप्चर करने जा रहा होता है तो ड्यू का जो फाइट जो है 3 लोगों का साथ फाइट होता है। 3 लोगों का साथ मतलब कि यहाँ गुजरात का जो किंग बैठा हुआ है, जब पोर्चुगीज ने जो ड्यू को कैप्चर करने आता है तो जो गुजरात का किंग उसी समय में गुजरात का किंग जो इनवाइट करता है, गुजरात का जो किंग इनवाइट करता है किन किन को, पहले तो वो इजिप्ट का जो राजा से वो मदद मांगता है, और उसका बाद वो जाके आपका तुर्की का राजा से भी मदद मांगता है। और आपका उसी समय में वेनिस कहा जाता है। वेनिस मतलब यहाँ कहीं ना कहीं ये आपका जो इटली को भी वो मदद मांगता है। तो उसी का कारण से ये लोग जो अपना सेना को भेजता है, अपना आर्मी को भेजता है फाइट अगेंस्ट द पोर्चुगीज। तो ये लोग भी गुजरात का जो किंग को सपोर्ट करता है, बिकॉज ऑफ दैट कि जब पोर्चुगीज एंट्री होता है तो ये जो आपका इजिप्ट, इटली और आपका ये तुर्की लोग पसंद नहीं आता है कि आप लोग यहाँ से एंट्री करके इंडिया पे ट्रेड कर रहा है, वी आर नॉट लाइक। उसका कारण से ये लोग उनको सपोर्ट करते हैं। तो उसी सपोर्ट में क्या होता है कि ये लोग फाइट हो जाता है, दमादम फाइट हो जाता है। और उसी फाइट में क्या होता है कि आपका जो अल्मीदा का जो बेटा जो चला जाता है, बेटा जो डेड हो जाता है। जब डेड हो जाता है तो ये सोचता है कि हमें फाइट करके मेरा बेटा खो दिया। तो उसका बाद वो वापस चला जाता है, वापस ही वेंट बैक। तो कहा जाता है कि ये दाबुल का जो लड़ाई है, जो दाबुल का जो फाइट है, दाबुल का फाइट भी ये इनका साथ में होता है। यहाँ आपका जब अंजदीवा को कैप्चर कर रहा था तो यहाँ में आपको जो जामोरिन उसका बाद ये जो दक्कनी सल्तनत का एक डायनेस्टी हुआ करता था, आदिल शाही डायनेस्टी। तो ये जो दाबुल का ये लड़ाई जो है आदिल शाही का साथ लगता है, आदिल शाही का साथ फाइट होता है। और उसका बाद में ये ड्यू कंटिन्यूएशन फाइट होता है। और ड्यू का जो फाइट में है पूरा जो ये फाइट होने के बाद कहीं ना कहीं जो अल्मीदा ही कैन एबल टू फाइट, और बहुत सारा फाइट होता है लेकिन बहुत सारा उसका भी नुकसान हो जाता है। उसका बाद में वो उसका बेटा भी उसका फाइट में चला जाता है, मर जाता है, द सन वाज डेड। देन वो सोचता है कि हमको अभी क्या करना है, मेरा बेटा मर गया। तो उसका बाद वो वापस चला जाता है। तो कहा जाता है कि अल्मीदा ने ये फ्रांसिस्को डे अल्मीदा ने ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी का ये शुरुआत कराया था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो क्या होता है मैं आपको आगे दिखाऊंगा। बट ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब ये है कि अगर यहाँ से कोई भी यूरोपियंस, कोई भी कंट्री से अगर इंडिया का यहाँ आना चाहता है तो क्या होता है कि इंडिया में अगर आप कोई भी कंट्री सी रूट से आना चाहता है तो उनको पास लेना पड़ता था बाय पोर्चुगी से पास लेना पड़ता था, या परमिट कहा जाता है, परमिट लेना पड़ता है। तो विदाउट एनी परमिट दे कैन नॉट एंटर इन इंडिया, बिकॉज द आपका जो पोर्चुगी का जो पावर एंड रूल चल रहा था। तो उसका बाद में आपका जो सेकेंड गवर्नर आ जाता है। द सेकेंड गवर्नर आपको देखने को मिलेगा, बहुत पावरफुल हुआ करता था। उसका नाम है अल्फोंसो दे अल्बुक्यूर्क। बाय 1509 से लेके 1515 तक वो पावर का ऊपर उनको यहाँ में भेजाया जाता है।
और ये अल्फोंसो अल्बुक्यूर्के को हम लोग जो रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगी इन इंडिया कहा जाता है। ही इज़ द वन ऑफ रियल फाउंडर पोर्चुगी इन इंडिया, जिन्होंने इंडिया में पोर्चुगी बेस को बहुत काफ़ी अच्छा से इस्टाब्लिश कराया था, ये अल्फोंसो दे अल्बुक्यूर्के ने। उनका कहा जाता है ये सेकंड गवर्नर है, आप लोग याद रखना है। और आप लोग ये गवर्नर का जो नाम को मैं बोलना चाहूँगा, गवर्नर का नाम को आप लोग याद रखना है, खास करके जो फर्स्ट एंड सेकंड गवर्नर, जो फर्स्ट अल्मीडा है, उसका बाद अल्फोंसो दे अल्बुक्यूर्के। तो ये जब आता है तो ये क्या करता है, सबसे पहले तो जो आपका ब्लू वाटर पॉलिसी आपका अल्मीडा ने बना के गया है, तो उसको ये काफ़ी एक्सपांड करता है। उसको एक्सपांड करने का मतलब ये है, ये कार्पेच या कार्ताज सिस्टम्स का वो क्रिएशन करता है। कार्ताज का मतलब वही है, आपको जो भी बाहर से यहाँ से कोई भी इंडिया में घूमने आएगा तो विदाउट एनी परमिशंस, तो अगर कोई भी एनी परमिशन नहीं लेके अगर आता है तो ये लोग क्या करता था, इन्होंने ऐसे सिस्टम बनाया था कि यहाँ पूरा नेवी, ये जो एरिया में जितना भी जो शिप में तोप रखता था, अगर कोई भी बिना लाइसेंस में आता है तो उनको बम्बार्ड कर देता था, या उनको बूम से उड़ाया जाता था, तोप से उड़ाया जाता था। तो इस प्रकार का वो पावरफुल एक कर्ता सिस्टम क्रिएशन करता है। तो उसी का कारण से जो पोर्चुगी जो 100 ईयर्स तक वो इंडिया के ऊपर में मोनोपोली ट्रेड कर रहा था, क्योंकि ये कर्ता सिस्टम्स होने का कारण जो उसका नेवी बहुत पावरफुल हुआ करता था। तो उसका बाद कर्ता सिस्टम्स को उन्होंने क्रिएशन किया, और कर्ता सिस्टम को उन्होंने कहा जाता है कि बहुत आपको एक्सपांड किया है। ये आपका स्ट्रेट ऑफ हार्मोज मतलब आपका ये जो इंडिया है, इंडिया का यहाँ ये जगह पर आप यहाँ तक लेके, उसका बाद ये रेड सी आता है, या रेड सी, तो यहाँ से लेके उसका बाद कहा जाता है मलाका, स्टेट ऑफ मलाका कहीं ना कहीं यहाँ है। तो ये यहाँ तक एक्सपांड करता है, यहाँ से जितना कोस्टल लाइन से लेके इंडियन ओशंस को पूरा राउंडेड किया जाता था। तो यहाँ तक राउंडेड किया जाता था कि यहाँ तक उनका जो नेवी है दबदबा किया करता था। तो उसका नेवी काफ़ी पावरफुल हुआ करता था। तो उसी का कारण से वो काफ़ी एक इंटरफियर विदाउट एनी यूरोप इंटरफियर वो काम किया करता था। एंड ही द पोर्चुगी हैज़ वेरी पावरफुल दैट टाइम। तो उसका बाद कर्ता सिस्टम क्रिएशन किया ये अल्बुक्यूर्के ने। उसके बाद उन्होंने जो बीजापुर कहीं ना कहीं यहाँ है, बीजापुर में वो अंजिटिवा को क्रिएशन, पहले तो आपका अंजिटिवा को वो लोग ने कैप्चर किया। उसका बाद कैलिकट, उसका बाद आपका ये कोची, उसका बाद यहाँ दीव को भी कहीं ना कहीं आपका ये जो अल्मीडा ने उनको कैप्चर किया। उसका बाद ये लोग का यहाँ पे दबदबा हो गया, पूरा कोस्टल लाइन को वो लोग राउंडेड करता है, यहाँ हो गया। उसका बाद में वो गोवा को भी वही कैप्चर करते हैं, ठीक है, गोवा को भी उन्होंने कैप्चर किया जाता है। उसका बाद अल्बुकर ने कैप्चर करता है। उसका बाद अल्बुकर जो यहाँ से कैलिकट से फिर जाता है तो यहाँ तक चला जाता है। यहाँ क्या है, यहाँ हुगली है, वेस्ट बंगाल का रीजन तक वो कैप्चर हो जाता है, वेस्ट बंगाल रीजन तक, यहाँ हुगली तक कैप्चर किया जाता है। और हुगली से यहाँ आपका आ जाता है, यहाँ हुगली है, उसका बाद यहाँ बालासोर आ जाता है। तो बंगाल को भी कहीं ना कहीं अल्बुकर का द्वारा, अल्फोंसो दे अल्बुक्यूर्के का द्वारा वो कैप्चर किया जाता है। इसलिए वो कैप्चर कर पाता है कि उसी समय में आपको मैं बताता जाऊँगा फिर से, इंडिया में उसी समय में ऊपर में कौन रूल कर रहा था, लोडी डायनेस्टी, और नीचे में विजयनगर डायनेस्टी। और विजयनगर और ये पोर्चुगी का जो रिलेशंस काफ़ी अच्छा हुआ करता था। तो कहा जाता है कि उनका जो कॉमन एनिमी हुआ करता था वो है दक्कनी सल्तनत उनका जो कॉमन एनिमी हुआ करता था। उसी का कारण से दोनों आपस में अच्छा रिलेशंस होने का कारण से द पोर्चुगी कैन एबल टू कैप्चर ऑल द कोस्टल रीजन इन इंडिया।
तो उसी का कारण से वो काफ़ी जो विजयनगर डायनेस्टी में आपका कृष्णा देव राय एक पावरफुल आपका किंग हुआ करता था। उसी का कारण से पूरा पोर्चुगीज कैन कैप्चर ऑल द दिस कोस्टल रीजन इन इंडिया। तो उसका बाद वो अपना दबदबा बनाता है। एंड आगे क्या होता है, आगे पोर्चुगी ने ये एक ये अल्फोंसो अल्बुकेर जो है कि एक आपका एक सोशल कंसोलिडेशन भी करता है। सोशल कंसोलिडेशन मतलब क्या होता है, उन्होंने ये कहा अगर हमको इंडिया में रूल करना है, अगर हमको इंडिया में रूल करना है, वी हैव टू मेक रिलेशनशिप विद इंडिया पीपल्स। तो इंडिया वुमेन्स का साथ में हमको रिलेशंस में आना है। तो कहीं ना कहीं उनको ये जो एक सिस्टम बनाया है कि इंडिया वुमेन्स को पोर्चुगी आप लोग उनको शादी कर लो। तो उनका मानना ये था कि जितना रिलेशंस स्ट्रॉन्ग होगा, जब इंडिया को यहाँ से इंडिया का जो वुमेन्स को पोर्चुगी आदमी लेगा, तो पोर्चुगी आदमी लेगा तो क्या होगा, दिखने में इंडिया जैसे होगा, लेकिन इनका जो कल्चर, इनका सोच विचार क्या होगा, वो पोर्चुगी होगा। जैसे ये देखने में इंडिया जैसा है, ये बाय द वे ये रोनाल्डो है, तो ये देखने में इंडिया जैसे है, लेकिन ये क्या करता है, ये पोर्चुगी के लिए ही फुटबॉल खेलेगा, पोर्चुगी के लिए ही काम करेगा। उसी का कारण सेम एज जो अल्बुकर का मानना है कि अल्फोंसो दे अल्बुक्यूरक्यू का मानना है कि हम लोग जब इंडिया को शादी करेगा देखने में इंडिया जैसे होगा, लेकिन उनका सोच विचार हमारा जो हम चाहिए वो लोग हम लोग को सपोर्ट करेगा सोच के इन्होंने ये जो वमेन को शादी करने के लिए कहा जाता था। और बहुत सारा लोग शादी होता था। और अभी भी कहा जाता है कि इंडिया का जितना जो पोर्चुगी का जो बेस है, अभी भी बहुत आपका गोवा में बहुत सारा पोर्चुगी का जो बेस जो अभी तक है कहा जाता है। और ये अल्फोंसो अल्बुक्यूरक्यू ने इन्होंने सती सिस्टम को कहीं ना कहीं एबुलेशन किया है, हटाने के लिए कोशिश किया है। भाई दावे सती का मतलब ये है कि पहले इंडिया में क्या हुआ करता था, जब हस्बैंड और वाइफ होता है एक फैमिली में, तो हस्बैंड जब मर जाता है तो क्या हुआ है, तो हस्बैंड जब मरने का बाद उसको जलाया दिया जाता है, आग के ऊपर हस्बैंड को जलाया दिया जाता है। तो सती में ऐसे हुआ करता था, जब हस्बैंड मर जाता है तो ये लड़की को भी, वाइफ को भी जिंदा में जला दिया जाता है, तो उसको हम लोग सती सिस्टम कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो सिस्टम्स को पोर्चुगी ने देख के ऐसा लगा है कि ये तो इनह्यूमन है, ये तो भयानक एक ह्यूमन का जैसे ट्रीट नहीं कर रहा है बोल के, ये जो अल्बुक्यूर ने उनको कहीं ना कहीं एबुलिश करने के लिए किया जाता है। बट ही कुड नॉट कंप्लीट एबुलिश नहीं करता है, एबुलिश तो बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एबुलिश किया जाता था। तो उसका बाद उन्होंने बहुत सारा जो पहले जो ये लोग पोर्चुगी लोग जो क्या है कि वो लोग ट्रेड के लिए आता था। ट्रेड में मैंने कल भी बताया है कि वो लोग आपका जो स्पाइसी पेपर, ये सब मीट मसाला, टबाको, टमाटो, ये सब क्या करता है, वो लोग ट्रेड करता था। अब क्या हो गया, ये अल्बुकर ने बोला आज इंडिया में हम लोग शादी भी कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे वो चीज़ सामान को हम लोग यहाँ पे उगाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कोकोनट को प्लांटेशन करने दिया, उसका प्लांटेशन स्टार्ट हुआ। टबाको, टमाटो, पोटैटो, ये सब जितने भी चिली वेली वो लोग यहाँ पे लगाना स्टार्ट करा देता है। तो उसका कारण से इनका जो जितने भी ट्रेड है काफ़ी अच्छा चलता है। तो उसी का कारण से पोर्चुगी ये जो 100 ईयर्स तक वो काफ़ी उनका जो ग्रोथ चलता है। तो उसका बाद में कहा जाता है कि ये इनका जो डिप्लोमेसी रिलेशंस है, जो कृष्णा देव राय जो विजयनगर का जो डायनेस्टी हुआ करता था, उसी डायनेस्टी का एक कृष्णा देव राय का साथ काफ़ी अच्छा रिलेशंस हुआ करता था। तो उसी का कारण से उनमें उनका जो एम्बेसी या एम्बेसडर को भेजता है, तो वो एम्बेसडर को भी याद रखना है, फियर लुइस, डोमिगो पेस एंड बारबोजा। तो तीन चार लोग जो भेजा जाता है उनका कोर्ट में, उनका पास भेजा जाता है, जो भी कुछ बात करना हो, कुछ भी डिप्लोमेसी रिलेशंस करना हो, कुछ भी डिसीजन लेना हो, तो ये लोग जो उनका जो कोर्ट में, जो कृष्णा देव राय का कोर्ट में जाके वो लोग कुछ चीज़ को डिसीजन डिस्कस किया जाता था, मीटिंग किया जाता था।
उसी का कारण से ये आपका पोर्चुगी बहुत आगे बढ़ जाता है। और उसका बाद में जो 1515 से लेके 1529 तक, तो ये इंडिया में वैक्यूम पीरियड चलता है। ये वैक्यूम पीरियड का मतलब है कि इंडिया में इतना जो आपका जितना भी पोर्चुगीज से जो आया है, जो पोर्चुगीज से जितना किंग आया है, वो लोग काफ़ी पावरफुल नहीं हुआ करता था। आने में आया है बट दे आर नॉट पावरफुल। वो लोग पावरफुल नहीं होने के कारण से जो टोटल 6 जो इसी बीच में जो टोटल 6 गवर्नर आता है, लेकिन वो आयाराम 11 हुआ करता था। उनका इतना दाब नहीं हुआ करता था। जो आपका अल्फोंसो दे अल्बुक्यूर्क का जितना जो जगह कब्जा करके रखा है, उनको वो लोग थ्रेट कंटिन्यूएशंस कर रहा था। तो उसी का टाइम में बाय 1524 में फिर से वास्को दा गामा को भेजाया जाता है। तो वास्को दा गामा पहले 2 बार आ चुका है और 3 बार में उनको गवर्नर का रूप में भेजाया जाता है वास्को दा गामा को। ठीक है। तो उसका बाद में क्या होता है, उसका बाद क्या होता है, आपका वैक्यूम पीरियड क्यों होता है, एक्चुअली में क्यों हुआ था। एक्चुअली में आपका 15 से लेके 29 तक आपका क्या है कि 15 इसी बीच में आपका दिल्ली में कौन आ चुका है, मुग़ल। दिल्ली में मुग़ल आ चुका है और मुग़ल में बाबर और इब्राहिम लोदी का जो फाइट होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो उसी का कारण से। और नीचे में जो कृष्णदेव राय जो विजयनगर जो रूल कर रहा था, तो विजयनगर रूल कर रहा था, तो विजयनगर का ये कृष्णदेव राय का डेथ हो जाता है। तो उसी का कारण से पॉलिटिकल वैक्यूम होता है। ये पॉलिटिकल वैक्यूम 15 से लेके 1529 तक वैक्यूम पीरियड में आपका यहाँ में मुग़ल उभर के आ रहा था और ये नीचे में जो आपका कृष्णदेव राय का डेथ हो चुका था, उसी के कारण से वैक्यूम पीरियड चलता है। और आपको जानकारी होगा, जब ये आपका जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होने का बाद जो बाबर पावर का ऊपर आ जाता है, उसी का कारण से इंडिया में मुग़ल एम्पायर का क्या होता है, रूल चलता है, पावर चलता है। तो उसी में से आपको मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जो आपका मुग़ल में फर्स्ट जो मुग़ल का जो राजा है वो कौन है, बाबर। बाबर का बाद कौन आ जाता है, बाबर का बाद आ जाता है हुमायूं। उसका बाद बाबर का 30 में मर जाता है, 1526 टू 1530। उसका बाद आपका जो हुमायूं आ जाता है 1530 से लेके 1556 तक, या 1540 में भी एक उसका इंटरमीडिएट एक आपका यहाँ में शेरशाह सूरी आ जाता है। शेरशाह सूरी इस अलग डायनेस्टी का है, ये अलग डायनेस्टी का है। तो ये पावर का ऊपर कुछ देर का बाद पावर का ऊपर आ जाता है। उसका बाद इनको ये फिर हुमायूं तोपल किया जाता है, उसको हटाया जाता है, फिर उनको फाइट करके हटाया जाता है। उसका बाद हुमायूं का बाद में कौन पावर का ऊपर आता है, हुमायूं का बाद बाबर पावर का ऊपर आता है। बाबर का बाद में आपका जहांगीर पावर का ऊपर आता है। जहांगीर का बाद में शाहजहाँ का बाद में औरंगजेब। तो इस प्रकार से ये लोग का जो रूल चलता है पूरा इंडिया में। ठीक है। तो अब क्या हुआ, तो ये जो वैक्यूम पीरियड का बाद जो लास्ट एक इम्पोर्टेंस जो रूल्स जो गवर्नर्स हैं, उनका नाम है बाय 1529 से लेके 38 तक आपका नीनो डे कुंडा जो रूल का ऊपर आ जाता है, पावर का ऊपर आ जाते हैं, उनको इम्पोर्टेंट गवर्नर में हम लोग मनाया जाता है। तो ये आपका नीनो डे कुंडा, ये कुंडा जो है काफ़ी पोर्चुगी को ये भी एक्सपांड करता है। उसका बाद ये जब आता है तो ये गुजरात में आपका एक डायनेस्टी हुआ करता था। उसी डायनेस्टी का एक जो किंग है, वो किंग गुजरात का किंग आपका क्या नाम है, बहादुर शाह। जब बहादुर शाह कहा जाता है कि जब नैनो दे कुन्हा आता है, जो बहादुर शाह जो है रूल कर रहा था, तो उसी समय में ये दिल्ली में हुमायूं पावर का ऊपर आ जाता है। हुमायूं जो पावर का ऊपर आता है, तो हुमायूं जो उसको कैप्चर करने के लिए कोशिश करता है गुजरात को। जब कैप्चर करने के लिए कोशिश करता है
तो आपका जो ये जो है आपका बहादुर शाह जो गुजरात का एक किंग है, जो ये लोग से पोर्चुगीज से हेल्प मांगता है, मदद मांगता है। तो ये मदद किया जाता है, तो उसी का कारण से तो क्या होता है कि जो बहादुर शाह जो है आपका जो जो बासिन का जो एरिया है, बासिन एरिया है जो ये सामने में है, तो उनको वो गिफ्ट में दे दिया जाता है। ठीक है, गिफ्ट में दे दिया जाता है। तो उनका जो जगह और भी बढ़ते जा रहा है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, ये लोग का पूरा जगह यहाँ पे है, पूरा जगह वो लोग कैप्चर किया जाता है, पूरा कोस्टल रीजन को। तो उसका बाद में आपका ये जो बहादुर शाह है, जो बहादुर शाह को कहा जाता है कि वो उनको बासिन को उन्होंने गिफ्ट दे दिया जाता है। उसका देने के बाद उनको ये पोर्चुगीज लोग इनवाइट किया जाता है। उसका बाद कहीं ना कहीं जब ये हुमायूं को तोपल करके जब हुमायूं विड्रॉ किया जाता है, मतलब गुजरात में वो कैप्चर नहीं कर पाते हैं, तो कैप्चर करते करते हुमायूं को एक तोपल करके जो शेरशाह सूरी आ जाता है, तो हुमायूं का जो विद्रोह हो जाता है, तो क्या होता है कि जो राजा और यहाँ बहादुर शाह और आपका जो पोर्चुगी में फिर एक कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो उसी कन्फ्लिक्ट का कारण से आपको कहा जाता है कि बहादुर शाह को पोर्चुगी लोग ने अपना शिप में इनवाइट करके उनको किल किया जाता है। तो ये जो बंदा है, ये जो आपका नेन्हो डे कुंडा, इन्होंने ही आपको याद रखना है, इन्होंने ही शिफ्टिंग कैपिटल टू गोवा फ्रॉम जो कोची से जो गोवा में उसका हेड क्वार्टर को, जो कैपिटल को शिफ्ट किया जाता है। और उसका बाद में पोर्चुगी में बहुत सारा जो पावरफुल किंग नहीं हुआ करता था, और धीरे धीरे पोर्चुगी को क्या होता है कि पोर्चुगी का जो पावरफुल किंग नहीं होने का कारण से पोर्चुगी धीरे धीरे वीक हो जाता है। और कहा जाता है कि पोर्चुगी का धीरे धीरे वीक हो रहा था बाय 1540 से लेके ऑनवर्ड तक। वो जो ज़्यादातर वो ब्राज़ील का ऊपर चला जाता है, ऐसे कहा जाता नहीं, किताब में लिखा है ब्राज़ील का ऊपर चला जाता है। तो उसका बाद में आपका क्यों वो कमज़ोर होता है, एक्चुअली में क्या हुआ, जब मुग़ल जो पावर में आता है, तो आपका थोड़ा बहुत हम बता देते हैं। जब मुग़ल पावर में आ जाता है, तो आपका जो अकबर है, जो अकबर का साथ में, अकबर और जो पोर्चुगी का साथ में अच्छा रिलेशंस हुआ करता था। तो आपको मालूम है मुग़ल एम्पायर जो पूरा ऑल ओवर इंडिया को रूल कर रहा था, तो उसी समय में जो ये लोग तो ट्रेडिंग रूप में आया हुआ था, तो पोर्चुगी और आपका ये बाबर का साथ में अच्छा रिलेशंस हुआ करता था। तो उसी समय में क्या हुआ, जो अकबर जब होता है तो उन लोगों का साथ अच्छा ठीक ठाक वो ट्रेड चलता है, ठीक ठाक रिलेशन से। और जहांगीर तक भी आते आते उन लोगों का साथ अच्छा रिलेशन चला करता था। बाबर का पावर के ऊपर आता है 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है। बाबर का पावर का ऊपर आता है 1556 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो जाता है। तो कहा जाता है कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में आपका एक अकबर चौथा था होने का कारण आपका जो उनका जो सपोर्ट में जो लीड किया जाता है बेरम खान जो उनको लीड करके जो हमारा जो एक ओपोनेंट हेमू को हराया दिया जाता है। उसका बाद बाबर पावर का ऊपर आ जाता है 1556 से लेके 1605, और 1605 से लेके 1627 में जहांगीर पावर का ऊपर आता है। तो ठीक ठाक उसी समय में भी रिलेशंस ठीक ठाक हुआ करता था। देन बात क्या हुआ, जब आफ्टर जो जहांगीर मरने का बाद उसका बेटा पावर का ऊपर आ जाता है शाहजहाँ 1628 से लेके 1558 तक आता है। 1628 टू 58 तक वो पावर का ऊपर आ जाता है। कहा जाता है कि ये बाबर ये जो आपका पोर्चुगी को ये शाहजहाँ का साथ में रिलेशंस ठीक ठाक नहीं हुआ करता था, बिकॉज जब जहांगीर का समय में बहुत सारा और भी यूरोपियन का एंट्री हो चुका है। जहांगीर का समय में आपको जानकारी होगा, इसमें ही आपको कौन कौन आ चुका है। उसमें आपका जो डच आ चुका है, और आपका कौन आ चुका है, इंग्लिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश आ चुका है। तो उसी का कारण से ये जहांगीर ये लोग को ज़्यादा पसंद किया जाता था, जो
नेक्स्ट में जो यूरोपियंस आया है जैसे डच इंग्लिश को, तो उसका कारण से आपका शाहजहाँ का साथ में जो इनका रिलेशन ठीक ठाक नहीं हुआ करता था आपका किसका, पोर्चुगी का। तो उसका कारण से पोर्चुगी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, और पोर्चुगी धीरे धीरे कमज़ोर होने का कारण लास्ट में आपको जो एक बैटल चलता है स्वाली का। स्वाली जो बैटल है 1612 में स्वाली का जो फाइट होता है ब्रिटिश का साथ में, तो उसको हम लोग स्वाली का जो बैटल से उसको हम लोग ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया में हम लोग उसको डिटेल्स में पढ़ेगा, बिकॉज दैट इज़ द पार्ट ऑफ ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। और ये जो अभी हम लोग लेक्चर बना रहे हैं दिस इज़ एंट्री ऑफ पोर्चुगी। तो उसका बाद पोर्चुगी का बाद में हम लोग जो आपका जो इस इंडिया कंपनी है जो ब्रिटिश का ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया को हम लोग इसको बैटल ऑफ स्वाली को हम लोग अच्छा से डिस्कस करेगा, कैसे हुआ और कब हुआ, उनको हम लोग कब हुआ 1612 को हुआ। तो बैटल ऑफ स्वाली का बाद ये लोग धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। उसका बाद में क्या हुआ, जो लास्ट तक जो कहा जाता है पोर्चुगी को, द पोर्चुगी इज़ द फर्स्ट कम एंड लास्ट गो, मतलब पोर्चुगी जो पहले आया है 1498 में, उसका बाद ये लोग कब चला जाता है 1961 इंडिपेंडेंस का बाद ये लोग चला जाता है। तो कहा जाता है कि जब ये पोर्चुगी का जो बेस हुआ करता था गोवा में, जब इंडिया इंडिपेंडेंट होने का बाद तब तक आपका जो गोवा में पोर्चुगी का जो रूल हुआ करता था, और पोर्चुगी बेस जो कल्चर जो वहाँ चला करता था, आप लोगों को जानकारी होगा। तो उसी समय में गोवा को हमारा जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, और उनको एक कम्प्लीटली स्टेट 1987 को उसको कंप्लीट एक स्टेट दिया गया है, बिकॉज ऑफ वहाँ में पोर्चुगी का जो दबदबा था। तो कहा जाता है कि आपका जो पोर्चुगी का जो लास्ट किंग जब आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, तो तब भी वहाँ में आपका जो गवर्नर हुआ करता था, जो लास्ट जो गवर्नर है मैनुअल एंटोनियो सिल्वा जो है, जो लास्ट पोर्चुगी का गवर्नर हुआ करता था इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो उसमें आपका ये लोग को हटाने के लिए, पोर्चुगी को भगाने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनको ऑपरेशंस ऑफ विजय जो लॉन्च किया जाता है, तब ये पोर्चुगी को कहा जाता है कि आप लोग यहाँ से अभी इंडिया को आप लोग कम्प्लीटली छोड़ना है, और इंडिया अभी ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो चुका है। उसका बाद आफ्टर ऑपरेशंस ऑफ विजय का बाद पोर्चुगी यहाँ से चला जाता है। तो आप लोगों को इनको भी याद रखना है, जो ऑपरेशंस ऑफ विजय जो किसका रिलेटेड में है, तो ये पोर्चुगी का रिलेटेड में है, और ये उनको आप लोग याद रखना है। जो लास्ट जो गवर्नर है जो एंटोनियो सिल्वा, उनको ये लोग बेच दिया जाता है अपना पोर्चुगी में। तो इस प्रकार से ये लोग का जो इम्पोर्टेंस गवर्नर को मैंने कवर अप किया है। तो मुझे लग रहा है कि ये आपका लेक्चर और लंबा चलने वाला है। मैं चाहूँगा कि हम लोग का जो लेक्चर है शॉर्ट में रहना है, ताकि देखने में इजी हो। तो इस प्रकार से उसका बाद में पोर्चुगी कैसे डिक्लाइन हुआ, पोर्चुगी का जो इम्पैक्ट किया हुआ इंडिया के ऊपर, तो उसको हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम लोग पढ़ने के लिए कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो डिक्लाइन ऑफ हम लोग पोर्चुगी को देखेगा, उसका बाद उसका क्या क्या इम्पैक्ट रहा है, और किन किन का साथ उनमें रिलेशन ठीक ठाक हुआ करता था, तो उसका क्या क्या बेसिस है, उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ने के लिए कोशिश करेगा। तो तब तक के लिए आप लोग को ये मेरा वीडियो को फॉलो करते रहना है, और कंटिन्यूएशंस जितना भी मैंने सीरीज़ बना रहा है उनको आप फॉलो अप करो। आपका जो हिस्ट्री एकदम मजबूत हो जाएगा। आई होप कि आप लोग फॉलो करेगा, और आप लोग फॉलो करेगा मतलब मेरा यूट्यूब को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। जब भी मैं यूट्यूब वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप लोग तक वो नोटिफिकेशन पहुँचना है। तो थैंक यू सो मच। तो कल हम लोग फिर से मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, द डिक्लाइन ऑफ पोर्चुगी को कल हम लोग अच्छा से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो थैंक यू सो मच।